तो अगर हम सच में थैंक्स फील करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी ज़िंदगी और फिर पूरी मानव जाति के रूप में। एक पिक्चर देखी थी आप लोगों ने, मैंने देखी थी एक बार। कौन सी? मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें एक सीन रहता है, सुनील दत्त जो संजय दत्त का बाप रहता है, एक्चुअल में भी बाप ही था वो, तो वो गांव से आता है अपने बेटे से मिलने के लिए, तो स्टेशन पे उतरता है। स्टेशन पे उतरता है तो उसकी कोई पॉकेट मार देता है। उसकी मारता है, किसी की मारता है, किसी की मारता है, और उसको लोग पकड़ लेते हैं, चोर को। और जिसने पॉकेट मारी है उसका पॉकेट भी लौट जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो पिटाई उटाई होती है, लेकिन बाकी सब लोग भी आके उसको एक एक हाथ मारते रहते हैं। कोई पीछे से आके एक लात मार के चले जाता है, कोई क्या करके जाता है। तो उसमें एक डायलॉग है बड़ा जोरदार कि भाई देख क्यों करता है ऐसा, तो काम सुनी दे बोलता है, इतना परेशान है लोग, इतना मारेंगे कि मर ही जाएगा, लोग अपनी सारी परेशानी निकाल देंगे। क्या है ये परेशानी? वही मिहिर भाई ने बताने की कोशिश करी, क्या है परेशानी, है ना? ये परेशानी क्या, आदमी क्यों इतना परेशान है ना? वो जबरन ही अपना गुस्सा कहीं भी निकाल रहा है, तो गुस्सा कहाँ से आ गया, ये इतना सब क्यों आया ये? तो हम मानव हैं, और यदि मानव के प्रति हमारे अंदर धीरे 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 ये थैंक्सफुलनेस बढ़ने के बजाय घटती जाती है ना, तो आवेश पैदा होता रहता है हमारे अंदर। तो मानव में जो आवेश है, गुस्सा है, जो उन्होंने पूछा कि क्या हो जाएगा, तो आपके अंदर से गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो सारा गुस्से का कारण यही कि आपके अंदर एक ऐसी स्वीकृति बनती जा रही है, रिजेक्शन बनता जा रहा है आदमी के प्रति, कि आदमी आदमी के काम नहीं आता है, आदमी आदमी को चीट करता है, धोखा देता है, तो उसका गुस्सा है आपको। ये गुस्सा कभी भी आप केवल अपने गुस्से पे हंस के मुस्कुरा के गिनती गिन के, है ना, नहीं दूर कर सकते आप। सभी तरह के आवेश का मूल कारण यही है कि हमने ये निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि मानव मानव के काम नहीं आता है, मानव बहुत ही खराब चीज है। तो दैट ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड हम जो कहते हैं, दैट रिमूव्स ऑल योर एंगर, ऑल योर आवेश। आप ज्यादा खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा लपट लपट के खा रहे हो ना, तो भी आवेश ही है वो, और उसका गुस्सा आदमी पे ही कहीं आपको। जितने छठ आवेश है ना, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये सभी आदमी के प्रति अस्वीकृति से पैदा होता है हमारे अंदर। सोचिए, जैसे 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 जो भी लोग जितना रिजेक्ट करते हैं अपने घर वालों को, है ना, अपने परिवार वालों को, फिर जैसे गांव वालों को, शहर वालों को, देश वालों को, दुनिया वालों को, अब ऐसे सब जो भी निष्कर्ष बनाते हैं उसके लिए कितने लोग टेस्ट करते हैं वो? गिनती के 5-10 लोग मिलते हैं उनको। 5-10 लोगों में भी, 20 लोगों में भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिल पाता जिसको कि वो पूर्णतः स्वीकार कर पाए। इसके कारण उनके अंदर आवेश पैदा हो जाता है। आप आज जैसे भी हो ऐसे आप बचपन में थे क्या? हाँ या ना? आज आप जैसे हो, आपको स्वीकार हो पा रहा है क्या कि मैं बढ़िया आदमी हूं, ऐसा स्वीकार हो पा रहा है क्या? नहीं। हाँ या ना? नहीं हो पा रहा ना? तो आपकी नजर में ही आप नीचे चले गए हो। यही अविश्वास, विश्वास की जगह अविश्वास हो गया कि आप अपनी निगाह में ही पूरे नहीं पढ़ पा रहे हो। आपको लग ही रहा है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं ऐसा तो नहीं था यार। ठीक है ना? तो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि एक उम्र तक, जब 12, 14, 15 साल तक हमको मानव का अध्ययन हो जाता, तो हम सभी तरह के मानव के साथ अपना तालमेल बन जाता, खासकर उन रिश्तेदारों के साथ जिनके साथ पले बड़े, एजुकेट हुए, शिक्षा के लिए, वो सब हो नहीं पाया, तो रिजेक्शन बन गया। किसी एक के साथ दिक्कत हुई तो उसको हमने पूरी मानव जाति के साथ आरोपित कर रखा है। इतना गुस्सा हम अंदर भरा पड़ा है। आजकल पिक्चर देखो कैसी आती है भाई साहब। मैं अभी देखा पुष्पा, लोगों ने बहुत नाम कर रखा था, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करी मैंने फटाफट फटा। ओ भाई साहब क्या है, इधर से उधर हाथ तोड़ के उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, इधर से, है ना, कुछ भी, मतलब आप इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कहाँ से भरा है वो आप उसको खुद को नहीं पता लगता कि मेरे अंदर इतना कैसे भरा है, क्योंकि वो रिजेक्शन है वो। एक आदमी ने उसके बाप के बारे में कोई गलत सलत बोल दिया उसकी माँ को, है ना, उसका गुस्से के चक्कर में पुष्पा पहले पैदा हुआ, फिर पुष्पा 2 भी पैदा हो गया। अब ये कितने लोग मारपीट करेगा, कितने जंगल काटेगा, कितने चंदन की लकड़ी बेचे, पता नहीं क्या करेगा वो सारे रैकेट के ऊपर भारी पड़ रहा हो। क्यों? आवेश, जितना बड़ा आवेश।
तो ये बड़ी बात है, ये हमको समझ में आया। तो एक आदमी ऐसा चुन लो पहले, जिसके साथ आप कम से कम पूर्णतः आपके अंदर स्वीकृति हो जाए, जिससे कि आवेश विलय हो जाए। नहीं तो बढ़ते चला जाता है। इसलिए बुढ़ापे में लोग कि देखो कितने खिंचाते हैं, खिंचाते नहीं खिंचाते, बुढ़े लोग कितने खिंचाते हैं। जरा से बाद में इतना गुस्सा आता है उनको, क्योंकि हो गया पूरा रिजेक्ट करते 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 अब यहाँ पहुँच गया, अब शरीर भी रिजेक्ट कर दिया उनको, तो दिक्कत हो गया। तो कृतज्ञता हमारा सारा आवेश विलय करने का प्रोग्राम है। लेकिन ये ऐसा मानने से नहीं हो पाता, मानने से भी करते तो थोड़ी देर रहता है। कभी कभी ध्यान गया, मम्मी ने किया, पापा ने किया, कोई फिल्म विल्म देख ली, तो थोड़ी देर काम करता है। पर्पस ऑफ द लाइफ आपको समझ में आ जाए, तो फिर क्या हो गया, फिर आप सदा सदा के लिए आप ग्रेटफुल हो गए, आपके अच्छा हो गया यार, कैसे ही काम पे लग लिया अपन, सही सही धंधे पे चढ़ गए, रास्ता मिल गया, जिंदगी क्यों जीना है, कैसे जीना है, तब आवेश विलय हो गया। ये तो क्या हो गया, आप कलेक्टर भी बन गए तो आपके अंदर आवेश बढ़ने की घटना थोड़ी ना है। और माँ बाप सोचेंगे कितनी मेहनत करके हमने तुमको कलेक्टर बनाया, हाँ, और तुम परेशानी रहने वाले हो। परेशान रहोगे तो माँ बाप कौन से सुखी होने वाला है। वो तो फाइनली चाहते तो ये कि आप सुखी रहो, इज इट राइट। तो ये आवेश मुक्ति होना जरूरी है, उसके लिए थैंकफुलनेस होना जरूरी है। अब आप चाहते क्या हो, ये भी बात बीच में आएगी आएगी। तो आप समाधान पूर्वक जीना चाहते हो, आप समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हो, तो समाधान समृद्धि के अर्थ में प्राप्त सहायताओं को स्वीकार कर लेना। तो हमारे माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया, तो बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच, ये हो गया हमारे लिए एक मिनिमम बेसिक कंट्रीब्यूशन, उसके प्रति हमारी स्वीकृति। लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भी पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं कायदे से। माता पिता ने शरीर दे दिया, बहुत अच्छी बात, गुरु बन जाए तो और अच्छी बात, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। उनसे कोई अपना विरोध भी नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, कि माँ बाप जो कर सकते थे कर दिए। तो एक और फैकल्टी गुरु फैकल्टी के पास पहुंच जाने का। पहुंच जाने के बाद समाधान समृद्धि पकड़ लेना, शरीर उधर से आ गया, समाधान समृद्धि उधर से आ गई, बात पूरी पड़ गई, धन्यवाद हो गया गुरु का भी, माता पिता का भी। उसके बाद मौज से जियो, ठीक है ना ये बात।